जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम दोस्त बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और तैयारी करते हैं एसएससी जीडी का। उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था, भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री ने, कि कोरोना के कारण हम 3 साल सबका उम्र बढ़ाने वाले हैं। तो पहले उम्र होती थी एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल का 18 से 23, लेकिन अभी 3 साल बढ़ गया तो 23 से 26। इस तरह से अगर हम ओबीसी का बात करें तो 3 साल और कर लीजिए तो 29 साल, और एससी का बात करें तो 26 में 5 साल जोड़ लीजिए तो 31 साल। तो ऐसे लोग जो किसी कारणवश जिनका सिलेक्शन पिछले साल या पहले नहीं हुआ था, उनको इस बार एक गोल्डन चांस है कि आप एसएससी जीडी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, बोर्ड ने इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज किया है, और अगर हम सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रहिएगा इस वीडियो में। हम बारीकी से बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। तो दोस्त, इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 40 नंबर का होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग क्या होता है। ये मतलब माइंड के, अगर आपका दिमाग काम करता है सही से और आपको थोड़ा पकड़ है, बेसिक समझ है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें लिखा होता है एलिमेंट्री मैथ। इसमें एडवांस नहीं, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक मैथ, बेसिक मैथ, या हम एक शब्द में बोले तो फार्मूला बेस मैथ। मतलब बहुत ही आसान और सरल मैथ पूछा जाएगा। तो मैथ के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी से आ रहा था कि सर मैथ के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैथ आपको बहुत बेसिक पूछा जाएगा इसमें, जो बस फार्मूला बेस होगा और चंद सेकेंड में ही इसका मैथ सॉल्व हो जाएगा। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। अभी हम सिलेबस के ही बारे में कंटिन्यू बात करेंगे। और तीसरा का बात करें तो तीसरे में पूछा जाता है जीके एंड जीए। जीके का मतलब हो गया दोस्त जनरल नॉलेज, और जीए का मतलब हो गया जनरल अवेयरनेस। मतलब जिसको हम करेंट अफेयर बोलते हैं, या समसामयिकी बोलते हैं, या जो अभी मतलब करेंट में जो घटना हुआ है, सामान्य शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं कि जो करेंट में आसपास, हमारे आसपास जो घटित हो रही है उसके बारे में। तो इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो आप जनरल अवेयरनेस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि अभी जो नए पैटर्न के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ रहा है, और आपको करेंट अफेयर ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो बस आप जीके के साथ जीए पर भी ध्यान दीजिएगा, जनरल अवेयरनेस पर। अब हम लास्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें होता है हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्त, हिंदी और इंग्लिश में लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कोई जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो सोचते हैं हम इंग्लिश सोल्व कर दें, और जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो इस चक्कर में हिंदी नहीं पढ़ते कि हम तो हिंदी मीडियम का है, हमें तो सारा हिंदी आता है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, उसमें बहुत सारा व्याकरण के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हिंदी को इतना आसानी से नहीं छोड़िएगा। हम सजेस्ट करेंगे कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और आपको हिंदी का थोड़ा बहुत भी समझ है तो आप हिंदी बनाइएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश की आपको समझ है, तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। मतलब इंग्लिश के भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और बेसिक ग्रामर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्त, इस तरह से हम पूरा एसएससी जीडी के सिलेबस को समझ लिए, और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमको क्या करना है। दोस्त, पहले ये एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन का होता था, जिसमें हमको 2 घंटे समय मिलता था। लेकिन दोस्त, अब यह एग्ज़ाम 80 क्वेश्चन का हो रहा है और मात्र 1 घंटे समय है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो पैटर्न हार्ड हो गया है, और आपको समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है। मतलब एक क्वेश्चन पर आप ज़्यादा टाइम नहीं दें। ऐसा ज़्यादा देखा जाता है रीजनिंग और मैथ में कि जिनका रीजनिंग और मैथ थोड़ा अच्छा होता है तो वो रीजनिंग और मैथ को छोड़कर आगे जाते ही नहीं। तो दोस्त, ऐसा नहीं है, एक आध मैथ या रीजनिंग हम छोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लास्ट में उसको बनाने का कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको हम लास्ट में बनाने का कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आसानी से बनता है तो हम पहले एक बार 1 से लेके 80 तक के क्वेश्चन को देख लेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क है, 2 मार्क का है, तो पूरा 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम है दोस्त। तो
आप सारे सिलेबस को समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए उल्लास और नए हर्ष के साथ। तो पढ़ते रहिए दोस्त, और हम आपको इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाइड करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।